हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ कहने लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए, जिसके ऊपर जारी बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात है पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा, या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब भी अपना मौक़िफ़ देते हैं हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। बहरहाल आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात थी। उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखें जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट collapsed इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई। और आपको मजे की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि देखें, भारतीय वजीर आजम कहीं भी पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे भारत का कल्चर शो करते हैं। थाईलैंड का कल्चर भारत का कल्चर नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उनका रामायण को स्टेज कर रहे हैं। ऐसे ही हमने देखा कि जहां कहीं भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर वहां के लोग उनके कल्चर को दिखाते हैं। होता तो ये है कि जिस कंट्री में जाया जाता है वो कंट्री अपना कल्चर दिखाता है, लेकिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पहुंचता है तो इससे उलट बात होती है, और वो ये करते हैं कि इंडिया के कल्चर की कोई ना कोई चीज लेकर उनको दिखाई जाती है। हमने आपको ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, हम देखते रहे हैं। आपने भी देखा जहां कहीं मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पर होती है, ऐसा ही होता है। उनके कल्चर को जो है वहां पे शो किया जाता है। तो इसकी वजह ये है कि वहां का कल्चर दी मोस्ट एशियन कल्चर है, और जिन कंट्रीज में वो जाते हैं उनकी भी टाइज कहीं ना कहीं से उस कल्चर के साथ निकल आती हैं। तो वो तो वही करेंगे ना पेश, ये बात है एक। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मीटिंग इसलिए हुई है कि यूनुस साहब, और बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कई बार ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि भारत की तो फॉरेन पॉलिसी वो है कि वो कभी भी इनकार नहीं करेगा सच इस तरीके से, और वो बातचीत करके ही, टॉक करके ही जो है ना मामलात को सुलझाते हैं। तो उन्होंने कहा, अब हमने ये देखा कुछ कहा नहीं गया, लग रहा था कि ये इसको डिनाई हो जाएगा, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, ये जो थाईलैंड की लीडर है ना, ये देखिए, इनके साथ आप तस्वीर देखिए, वो बड़ी ही सुंदर सी एक, ये
सेकंड ऐसी लेडी हैं, लेकिन दी यंगेस्ट लीडर हैं थाईलैंड की। वैसे तो इनका ताल्लुक शाही खानदान से ही है, और ये इनकी खाला भी पहले जो है मेरा ख्याल है एक रह चुकी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इनकी जो मीटिंग है वो हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ, और साथ में उनके पूरा डेलीगेशन भी था, दोनों कंट्रीज और इनका भी था। इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो बायलैटरल टाइज और कल्चरल टाइज उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत बात हुई। मैं आपको बताई देती हूँ, ये तो सब है ना इसके अंदर जो हमने आपको बताया सब। इस हवाले से जो बड़ी अहम चीज़ देखने को मिली वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आपस में मीटिंग है। क्योंकि इससे पहले इस तरीके से देखा जा रहा था कि जी पता नहीं शायद दूरी हुई है जो नज़र भी आई। और अभी गुज़िश्ता दिन डॉक्टर जयशंकर ने, डॉक्टर यूनुस ने एक स्टेटमेंट दिया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हवाले से कि ये लॉकलैंड कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, एरिया है, तो इनकी डिपेंडेंसी बांग्लादेश पे, उनको बड़ा एक सख्त जवाब दिया था डॉक्टर जयशंकर ने। उसके बाद से इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो हेडलाइंस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है एनी रेटोरिक PM Modi to Bangladesh, Mohammad Yunus in Thailand after remarks on North East। उन्होंने एक पिक्चर जो उनको एक गोल्ड मेडल दिया गया था 2015 में नरेंद्र मोदी साहब ने, वो पिक्चर जो है वो उन्होंने उनको पेश की है। लेकिन ये मुलाकात जो है ये बड़ी अहम है। अगर देखा जाए तो नॉर्मली मतलब नरेंद्र मोदी साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी से नहीं मिलते, बहुत अच्छे उसमें इंटरनेशनल उसमें अगर देखा जाए एरा में तो वो उनकी बड़ी सारी वो विजिट्स भी करते हैं, और इसके साथ साथ जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो इंडिया भी आते हैं और उनसे मुलाकातें करते हैं। लेकिन इस फोरम के ऊपर बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उनकी मुलाकात जो है इस दौरान इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, वो भी आपको बतानी। और इसके साथ साथ पासपोर्ट्स की रैंकिंग आई है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है, बाकी दुनिया कहाँ पे खड़ी है, हो क्या रहा है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करनी है। लेकिन जो बिस्मिट है इसमें पाकिस्तान नज़र नहीं आया। बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडिया है, बट पाकिस्तान की मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आई। ये भी बड़ा अहम है। जहाँ तक बात है इस मुलाकात की, उसमें क्या चीज़ें हुई वो आपको बतानी है। मतलब कहा जा रहा है कि पहली मीटिंग है जब से शेख हसीना जो है उनको निकाला गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद ये पहली अहम मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के दरमियान हुई है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है PM मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। ऐसे में उनकी मुलाकात कई सारे नेताओं से हुई, अपने पड़ोसी देशों कंबोडिया वगैरह से उनकी मुलाकात हुई, और सबसे खास मुलाकात रही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से। अब इस मुलाकात को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। सबसे पहले तो चर्चा छिड़ गई मोहम्मद यूनुस की बॉडी लैंग्वेज की ही। दरअसल वो PM मोदी के सामने ढंग से खड़े भी नहीं हो पाए और बैठ भी नहीं पाए। अपने हाथ में एक पन्ना लेकर PM मोदी के सामने बैठे। जब PM मोदी उनसे बात करने लगे तो वो कंफर्ट ही नहीं हो पा रहे थे, और ऐसी हालत थी कि पूछो ही मत। एपोस्ट खबरों के अनुसार इस मीटिंग की मुलाकात सिर्फ 40 मिनट हुई, जिसमें PM मोदी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और अन्य पर हो रहे अत्याचार को उठाया, जिसको मोहम्मद यूनुस की हालत ख़राब हो गई। ऐसे में PM मोदी ने साफ साफ बताया कि वो किसी से भी दोस्ती रखे, उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो बांग्लादेश की तरक्की चाहते हैं और सारे धर्मों की रक्षा वहाँ पर हो, ऐसा भी चाहते हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोदी को देखकर हैरान हो गए और उनको कुछ समझ नहीं आया। जैसी हालत उनकी थी उससे पता चलता था कि वो कमज़ोर है, और उन्होंने एक गिफ्ट भी PM मोदी को दिया, जिसमें उनकी तस्वीर थी जो भारत में खींची गई थी। अब इस बात से क्लियर हो चुका है कि भारत ने अपना मैसेज बांग्लादेश को दे दिया है। भारत जो किसी भी देश में अस्थिरता नहीं चाहता और ना ही अपनी तरफ से कोई ऐसा काम करना चाहता कि वहाँ पर कुछ हो।
इसी बात को उन्होंने मोहम्मद यूनुस को भी बताया और बता दिया कि वो किसी की भी गोद में बैठे लेकिन भारत अपना काम करेगा और भारत से उनको जो उम्मीद है उसको पूरा कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सभी धर्मों की इज्जत करनी होगी, सभी धर्मों को सम्मान देना होगा। इस बात से अब सारी मीडिया भी चर्चा करने लग गई है कि मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए किस तरह टाइम निकाला। और पहले तो ये थी कि शायद मुलाकात ही नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चला कि मुलाकात होगी। इस बात को लेकर अब सारा मीडिया चर्चा कर रहा है कि मोहम्मद यूनुस जैसा आदमी जो अपने ही देश में बेगाना है, वो भारत से भला कैसे पंगा ले सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने लिया है, इस बात को भी अब सारी दुनिया जानती है। इसी के लिए दुनिया में चर्चा है कि भला बांग्लादेश भारत से जुदा होकर कैसे रह सकता है, जब तीन तरफ भारत की सीमा से घिरा ये देश अपनी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। अभी मोहम्मद यूनुस द्वारा दिए गए चाइना में बयान को भी भारत ने सीरियस लिया है और जिसमें मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि वो पूर्वोत्तर के राज्यों को सहयोग देंगे। इस बात में कुछ और ही नज़र आता है। भारत चाहे तो बांग्लादेश को कभी भी काट सकता है, कभी भी उसको टुकड़े कर सकता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भारत की पॉलिसी ऐसी नहीं रही। भारत की पॉलिसी हमेशा मददगार की रही है और वो मदद करेगा ही करेगा। सिर्फ बांग्लादेश को अपने तेवर ठीक करने की ज़रूरत है, अपने देश में शांति लाने की ज़रूरत है और दूसरे धर्मों की इज्जत करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को ये भी समझना चाहिए कि भारत अपने आप में एशिया की पावर है और उसके साथ उतना ही पंगा लेना चाहिए जितना ज़रूरी है। दरअसल बांग्लादेश में नेता नाम की चीज़ नहीं होती और वहाँ पर फौज का ही शासन चलता है और जनता का कोई ख़ास बात नहीं होती कि वहाँ पर जनता को कुछ किया जाए। जनता ऐसी है कि थोड़े उसमें ही भड़क जाती है और नेताओं के गलत व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ है। अब वहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई है, लेकिन उसकी सरकार भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं दिखती। अभी वहाँ पर बांग्लादेशी इलेक्शन का रोना रो रहे हैं और सारी पार्टियों के अंदर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नाराज़गी है। इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारत में बैठी शेख हसीना वाजिब का अभी कोई पता नहीं है और वो मौका तलाश रही है और जैसे ही मौका आएगा वो अपना काम करेगी। इस बात को भी मोहम्मद यूनुस अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने भारत को चिट्ठी भी लिखी हसीना वाजिब के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए उन्हें बांग्लादेश भेजा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और ना ही कभी होगा। इससे बांग्लादेश को ही खुद सुधरना होगा और भारत जैसे देश के साथ रिश्ते अच्छे बनाने होंगे, वरना तो बांग्लादेश की लुटिया डूबने में देर नहीं लगेगी। और जिस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठ रहा है, उससे भी भारत अच्छी तरह देख रहा है और भारत अभी जो कुछ कह रहा है वो बड़े पैमाने पर वहाँ हो सकता है। इस बात को भी बांग्लादेशी जानते हैं, बांग्लादेश के हुक्मरान जानते हैं। वो वहाँ की जनता को भड़काकर सिर्फ सत्ता में आ सकते हैं, बाकी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब भारत ने बॉर्डर पर भी अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा तैनात कर दी है और घुसपैठ करके आने वाले बांग्लादेशियों का मुद्दा भी भारत में छाया हुआ है। ऐसे में बांग्लादेशियों को यहाँ आने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगे आप वीडियो में सुने और देखें। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपने देखा और सुना मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाकात के बारे में। दरअसल ये मुलाकात होनी थी या नहीं, इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं था, लेकिन हुई और बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर ही हुई। दरअसल पीएम मोदी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पीएम बांग्लादेश को अपने यहाँ पर स्थिति को सुधारना चाहिए, वरना वो उनसे बात भी नहीं करेंगे और अपना काम ही करेंगे। दरअसल भारत अपना काम तो कर ही रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को भी अब एहसास हो गया है कि भारत के बिना उसका काम चलना कितना मुश्किल है। ऐसे में जब इस सम्मेलन के दौरान ही मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात के लिए पीएम मोदी से टाइम मांगा और उसके दोस्तों ने और उसके सेक्रेटरियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की गुजारिश की, तो पीएम मोदी तैयार हुए। दरअसल पीएम मोदी ने सीधा कह दिया कि उसको बांग्लादेश का ये रवैया किसी भी हालत में मंजूर नहीं है और उसको अपने रवैये में सुधार करना ही होगा, जिससे वहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके और बांग्लादेश में शांति रह सके। सारी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में भला बांग्लादेश कैसे दूसरे देश की गोद में बैठ सकता है, और वो भी भारत
कीमत पर भारत अपनी कीमत कभी नहीं लगाने देगा। ये बात भी इसको अच्छी तरह पता है, इसीलिए इसने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा। अब आगे चलकर देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। मोहम्मद यूनुस जिस तरह चाइना के पाले में बैठ के आया है, उससे तो काफ़ी कुछ हुआ है। इसी बात को मीडिया भी कह रहा है और मीडिया भी सुना रहा है। दरअसल आगे बांग्लादेश का काम चलना भी मुश्किल लगता है। वो चाइना को अपनी जगह देगा तो अपना सारा कुछ गंवा देगा, ये भी सब दुनिया जानती है। अब बांग्लादेश में अस्थिरता की स्थिति है, ऐसे में वहाँ पर स्थिरता आनी चाहिए। और जिस तरह वहाँ पर कट्टरपंथ का बोलबाला है, उसको भी पीएम मोदी ने उठाया है। कट्टरपंथ के कारण ही वहाँ दूसरे धर्मों पर भी हमले हो रहे हैं। अभी जो हमले हुए हैं उसमें कितने सारे हिंदू मारे गए हैं, इस बात को भी उसको दर्शा दिया गया है और उसको बता दिया गया है कि ऐसा काम कभी नहीं चलने वाला। अब मोहम्मद यूनुस को भी समझ में आ चुका होगा कि भारत के साथ उसकी स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली। या तो वो अपने में सुधार करे या अपने देश में सुधार करे, वरना तो नतीजे गंभीर ही होंगे। इस बात को मोहम्मद यूनुस भी समझता है। वो सिर्फ उस हवा पर सवार है जिसमें सत्ता पर बैठाया जाता है। आपको पता होगा कि इससे पहले मोहम्मद यूनुस, उसकी पार्टी किस तरह बांग्लादेश में बुरी तरह हार कर बाहर हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। दरअसल बांग्लादेश में आज भी चुनाव होंगे तो आवामी पार्टी ही लीड करेगी। इस बात को भी मोहम्मद यूनुस को पता है। ऐसे में हसीना वाजिद के फिर से सत्ता में आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।